वेलकम टू रीना होम किचन। तो आज मेरी किचन में बनने वाला है चॉकलेट केक। ये केक मेरे ऑर्डर का केक है। आप इस चॉकलेट केक को एक सीक्रेट टिप्स के साथ और भी टेस्टी बनाकर तैयार कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल। बहुत ही कम समय में एक डिज़ाइनर केक बनकर तैयार हो जाएगी। नमस्कार, मैं रीना गुप्ता रीना होम किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फटाफट से इस चॉकलेट केक को बनाना शुरू करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वो सीक्रेट टिप्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बना लेते गनाश। गनाश के लिए यहाँ पे जो सीक्रेट टिप है वो है 2 रुपये का कॉफ़ी पाउच। आपको एक बाउल में 1 ब्लॉक यानी 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लेना है। यहाँ पे गनाश बनाने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप दूध से भी गनाश बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूध आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख दें जब तक कि चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो चॉकलेट केक है तो उसके लिए चॉकलेट स्पॉन्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट के चॉकलेट प्रीमिक्स से स्पॉन्ज रेडी की है, जो कि वजन में मैंने 180 ग्राम लिया है और कप से मापने पे 1.5 कप आप लीजिए। अगर आप एक होम बेकर हैं तो केक की डिलीवरी लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं, तो आपके पास प्रीमिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम होम बेकर्स एक प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं, सिर्फ कुछ ही घंटों में हमें वो ऑर्डर डिलीवर करना होता है। तो ऐसे में प्रीमिक्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसलिए कम से कम 1 kg का वनीला प्रीमिक्स, चॉकलेट प्रीमिक्स, रेड वेलवेट प्रीमिक्स आप ज़रूर रखें। तो यहाँ पे ये चॉकलेट गनाश कॉफ़ी का बनकर तैयार हो गया है। कॉफ़ी डालने से, चॉकलेट में उसे मिक्स करने से उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कॉफ़ी केक नहीं टेस्ट में आएगी। अगर आपको कॉफ़ी केक बनाना है तो वहाँ पे उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। 2 रुपये के कॉफ़ी पाउच को मिलाने से इसका जो टेस्ट है चॉकलेट के साथ और भी इन्हांस हो जाता है। उस चॉकलेट केक की टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर अचानक से कभी आपके पास चॉकलेट केक का या फिर किसी भी केक का ऑर्डर आता है तो उसके लिए आप फटाफट से प्रीमिक्स रखते हैं तो 1 से 1.5 कप प्रीमिक्स ले लीजिए। जो भी जितना भी हमारा पाउंड केक का होता है उसका हाफ हमें स्पॉन्ज रेडी करना है। अगर आपका 1 पाउंड का केक है तो 200-250 ग्राम के करीब आप स्पॉन्ज रेडी कर लीजिए, और उसके लिए 1 से 1.5 कप या 180 ग्राम के करीब प्रीमिक्स काफ़ी हो जाता है। उससे आप बेकिंग कर लीजिए। बेकिंग के लिए मैं अपने पास रखती हूँ बजाज का OTG, जिसकी कैपेसिटी 2200 लीटर की है, और इसमें 200 से 250 ग्राम का केक 15 से 20 मिनट में बेक होकर तैयार हो जाता है। बेक होने के बाद आप स्पॉन्ज को टूथपिक से चेक कर ले, अगर वो क्लीन निकलती है तो इतने टाइम तक आपका केक अच्छे से बेक हो जाता है। तो इस स्टेज पे अब बारी आती है गर्मा गर्म स्पॉन्ज को कैसे जल्दी ठंडा किया जाए, क्योंकि आपका इस केक में सारी चीज़ें बिल्कुल रूम टेम्परेचर या ठंडी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप स्पॉन्ज को फटाफट से फ्रिज में स्टोर कर दे ढक के। 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट में स्पॉन्ज बिल्कुल चिल्ड होके निकल आती है। तो जब तक केक चिल्ड हो रही है उतनी देर में आप के आइसिंग के लिए क्रीम को बीट कर ले। अगर आप बीटर मशीन खरीद चुके हैं तो ठीक है, नहीं खरीदे हैं तो 300 से 400 वाट का ही बीटर मशीन आप खरीदे, उससे क्रीम बहुत जल्द बीट हो जाती है। तो ये सारे काम आपके 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। सारी चीज़ों को आप तैयार करके केक की फिर आइसिंग करिए। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने वैसे ही किया था। मेरे पास ये ऑर्डर 11 बजे आया था, मुझे इसे डिलीवर करना था 3 बजे के करीब। तो मैंने प्रीमिक्स से ये स्पॉन्ज रेडी किया, उससे फ्रिज में चिल्ड किया। चिल्ड होते होते मैंने यहाँ क्रीम बीट कर ली। इस स्पॉन्ज से मैंने 3 लेयर पतली कट कर ली, और यहाँ पे सोकिंग के लिए जिस कप से मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया था उसी क्रीम में मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी गनाश को मिक्स कर दिया, ताकि फ्लेवर इसका और भी इन्हांस हो जाए और अच्छा हो जाए। तीनों लेयर को मैंने अच्छे से सोक किया, क्रीम को अप्लाई किया। व्हिपिंग क्रीम को आप
पाइपिंग बैग में भर के डालिए, उससे ये इक्वली चारों तरफ लग जाती है। बीच बीच में मैंने चोको चिप्स डाला और साथ ही साथ आपने देखा है यहाँ पे मैंने बटर स्कॉच क्रंच का इस्तेमाल किया है। अब आप बोलेंगे चॉकलेट केक में सारी चीज़ें चॉकलेट की हो तो बटर स्कॉच का क्या काम है। बटर स्कॉच डालने से केक खाते वक्त जब बाइट मुंह में आएगी तो उसका क्रंचीनेस उसके टेस्ट को, चॉकलेट केक के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। तो इस तरह से मैंने आइसिंग कंप्लीट की और क्रीम की एक पतली से लेयर लगाकर इसकी क्रम कोटिंग कर दी। क्रम कोटिंग केक की करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि केक के जितने भी क्रम्स हैं वो क्रीम के साथ मिक्स हो जाएंगे और वो अलग नहीं दिखेंगे। और इसे कम से कम अगर आपके पास समय हो तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर सेट होने के लिए रखें। तब तक मैं इसके काम को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पे मुझे जो केक का ऑर्डर मिला था वो छोटा भीम जंगल थीम पर था, तो यहाँ पे मैंने केक की पूरी आइसिंग ब्लू से की है और यहाँ पे मैंने कलर स्प्लैश का ब्लू कलर लिया है। कलर आप ब्रांडेड ही ले, अच्छी कंपनी का ले, जिससे कि केक का टेस्ट बीटर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लू क्रीम से पूरे केक को फिल कर लिया है और यहाँ पे मैंने क्लीन करने के लिए पैलेट नाइफ का ही इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा उसी से करती हूँ। आप चाहे तो स्क्रैपर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा हो। आप देख सकते हैं पैलेट नाइफ से भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है केक। चारों तरफ से इसे अच्छे से क्लीन करके ऊपर पार्ट को धीरे धीरे आप शार्प शेप दे दें। तो थोड़ी सी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर कर ही ब्लू से बॉर्डर लाइन बनाई है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम में ग्रीन कलर डाल के ग्रास भी डाला है। ग्रास का थीम भी था, क्योंकि जंगल में ग्रासेस होते हैं, इसलिए मैंने उसे ग्रास में भी डाला है। केक की जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप केक स्क्रैच से बनाते हैं तो भी काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है उससे। लेकिन अगर आप ऑर्डर लेते हैं, अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन करना है तो प्रीमिक्स ज़रूर आप अपने पास स्टोर करके रखें। तो यहाँ पे ग्रास नोज़ल से मैंने कुछ इस तरह से ग्रासेस बना दिए हैं केक पर, और यहाँ पे नॉन एडिबल प्रिंट मैंने छोटा भीम का निकाला था, उसे इस तरह से अप्लाई कर दिया है। तो ये केक डिलीवर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चारों तरफ मैंने ये नॉन एडिबल प्रिंट लगा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस रेसिपी को बनाकर तैयार करते वो कैसी बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो आगे से आप बिल्कुल भी छोटा सा यानी कि 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी ज़रूर चॉकलेट केक में ऐड करिएगा। आपको टेस्ट कस्टमर से ज़रूर पता चलेगा, वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये केक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट तो ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप चॉकलेट केक में कॉफ़ी डालते हैं कि नहीं, डालना सही है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को आप किस सिटी से देखते हैं, किस शहर से आप हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये चॉकलेट केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंजॉय।